Good morning, student. Today I will explain the second chapter, the tsunami, from your new textbook. In this chapter, we have understand the extent of the when the tsunami hit of Indian territory related to the Andaman Nicobar Island, and which type devastation happened when tsunami hit the island. ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाट इज़ द स्टोरी? ये सुनामी जो स्टोरी है ये एक नेचुरल कैलेमिटी से रिलेटेड स्टोरी है जो प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं. तो सुनामी जो भारत के कुछ पार्ट्स को हिट करती है और अंडमान निकोबार को उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया था वहाँ पे, और उससे कैसे लोगों को प्रॉब्लम होता है ये सारा इस चैप्टर में, आपके सुनामी चैप्टर में बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाट इज़ द, तो इस चैप्टर में फर्स्ट जो स्टोरी है वो अबाउट द इग्नेशियस के बारे में है. जब इग्नेशियस 6 o'clock मॉर्निंग में सुबह उठता है तो कैसे उसकी वाइफ को फर्स्ट रियलाइज़ होता है कि सुनामी आने वाली है, और इस सुनामी से उसका जो टीवी था वो जो फ्लोर पे आके गिर जाता है. फिर जो फैमिली मेम्बर्स थे वो दौड़ के बाहर निकलते हैं क्योंकि सुनामी जो था उससे वो हो सकता है उनका घर भी कोलैप्स कर जाए, ऐसा भी उनको डर था. फिर धीरे धीरे जो अर्थक्वेक था वो बंद होता है, बट जब सी में वो देखते क्या है कि बहुत बड़ा एक तूफ़ान जैसा उठता है जो सुनामी होता है. बट थोड़ा वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इधर उधर दौड़ने लगते हैं, और जब सुनामी आती है तो बहुत ज़्यादा अपने साथ पानी भी लेके वो आती है, और जिससे कि जो इग्नेशियस की वाइफ थी वो पानी में बह जाती है. उसके जो 2 बच्चे थे, उसके जो भाई था, वो सब उससे अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं. इस प्रकार से ये जो इग्नेशियस था, दैट इज़ इग्नेशियस सुनामी में उसकी दोनों बच्चे, उसकी वाइफ, अपने वो ससुर को और साले को, सबको वो मतलब पूरी फैमिली को वो खो देता है. सेकंड स्टोरी है जो संजीव का है, जो एक पुलिस में सोल्जर होता है. वो अपने वाइफ और अपनी जो छोटी उसकी बच्ची होती है वो उसको सेव कर लेता है. लेकिन कैसे करता है कि जब वो अर्थक्वेक फील करता है तो दौड़ के बाहर निकलते, तभी उसे रियलाइज़ होता है कोई उसे कॉल कर रहा होता है. फिर वो देखता है कि उसके जो किचन है उससे जो उनका रसोइया था, उसकी वाइफ उसे चिल्ला रही थी, वहाँ पे बचाने के लिए बोल रही थी. वो गेस्ट हाउस में जाता है उसे बचाने के लिए. फिर संजीव वाटर में जंप करता है, और फिर इस तरीके से दोनों डूब भी जाते हैं, फिर सेव भी हो जाते हैं. ऐसा संजीव के बारे में ऐसा है. थर्ड स्टोरी है अबाउट द मेघना. मेघना जो 13 इयर्स एक लड़की है, वो अपने पेरेंट्स के साथ और 77 जो और लोग वहाँ रहते थे उन सब के साथ सुनामी में वो बह जाती है. फिर वो लकड़ी के एक दरवाजे के सहारे कैसे वो पानी में डूबने से बचती है, और 2 दिन तक वो उस पानी में तैरती रहती है. फिर धीरे धीरे वो किसी तरीके से किनारे आती है जहाँ पे उसकी लाइफ सेव हो जाती है. इसके बाद फिर एक अलमास जो 10 इयर्स की है, उसकी ये स्टोरी है. उसका पूरा परिवार जब सो रहा होता है तो अचानक से उसके फादर उठते हैं और वो देखते क्या है कि भूकंप आ रहा है, और झटकों से वो सबको उठाते हैं. फिर वो वहाँ से किसी सेफ प्लेस की तरफ भागते हैं, और इसमें उसके जो फादर होते हैं अलमास के, वो गिर जाते हैं. और फिर एक बहुत बड़ी सी लहर जैसी आती है, वेव आती है, और उन दोनों को बहा के वो लेके चली जाती है, जिसमें अलमास की माँ और उसकी जो बुआ होती हैं वो भी बह जाती हैं. वो दोनों लोग पेड़ के सहारे जिसको वो पकड़ के खड़े होते हैं जिससे कि वो सेफ हो जाएंगे, लेकिन वो जो वेव आती है वो पेड़ को भी अपने साथ बहा के ले जाती है, जिसमें सभी लोग चले जाते हैं. लेकिन अलमास जो होती है वो लकड़ी के एक लट्ठे को जब वो बहता हुआ देखती है, और वो उस पे चढ़ जाती है जहाँ पे वो फेंटेड बेहोश भी हो जाती है. लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को शीशोर के किनारे मिल पाती है. फिर उसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है. हॉस्पिटलाइज जब हो जाती है ये, तो वहाँ पे वो अपने इस हॉरिबल कंडीशन को एक्सप्लेन करती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था सुनामी में. इसके बाद एक और इसमें स्टोरी है जो टिली जो क्रिसमस मनाने के लिए इंग्लैंड से थाईलैंड आए थे, और 26 दिसंबर की ये बात है. वो अपने फैमिली के साथ
बीच पे खड़ी थी, तभी टिली ने अब देखा कि उसकी जो माँ है पेनी स्मिथ, उन दोनों लोगों ने देखा कि बहुत बड़ा वेव जैसा ओशन में सी में उठ रहा था और वो धीरे धीरे उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। बहुत बड़ा भंवर जैसा वहाँ बनता जा रहा था, जिसको वो लोग समझ गए कि कुछ न कुछ कैलेमिटी जैसा होने वाला है। फिर टिली को जब ये चीज़ ध्यान में आता है तो उसको अपने स्कूल का एक वीडियो लेक्चर, जियोग्राफी का वीडियो लेक्चर याद आता है, जो उसके टीचर उसको 2 वीक्स पहले ही क्लास में एक्सप्लेन किए थे। वो रिलेटेड था अबाउट द सुनामी। और टिली उस चीज़ को रियलाइज़ करती है कि ये तो एक सुनामी है, और फिर वहाँ से वो अपने फैमिली को बचाने के लिए और जो वहाँ लोग खड़े थे उन सबको बचाने की कोशिश करती है और बचा भी लेती है। फिर इस चैप्टर में ये बताया गया कि कैसे जो एनिमल्स होते हैं वो उनके सिक्स सेंस के थ्रू वो नेचुरल कैलेमिटी को पहले ही अंडरस्टैंड कर जाते हैं और एक सुरक्षित प्लेस पे चले जाते हैं। इसमें श्रीलंका के एक येल नेशनल पार्क, जिसमें 60 जो विजिटर्स आए थे वो इसमें बह जाते हैं। फिर वो जो वहाँ पे लोग तो मर जाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स थे वो कैसे अपने आप को सेव कर लेते हैं, ये सब इस सुनामी चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ योर चैप्टर। थैंक यू।